हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। सॉरी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम अपलोडिंग इन वीडियो। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। ये वीडियो बेसिकली यूजीसी नेट वालों के लिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं और जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है उनको पता होगा ये वैकेंसी जो आई है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं एडवर्टीज़मेंट है, ये एडवर्टीज़मेंट जो है यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा इशू किया गया है। और बेसिकली एडवर्टीज़मेंट थोड़ा पूरा हिंदी में है। सो आपको मैं इसके मेजर पॉइंट्स जो वो बताऊंगी और बताऊंगी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो ये वैकेंसीज इशू की गई वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा की जा चुकी है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं कॉलेजेस में। तो इसमें आवेदन की जो है तिथि है, आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, 9 जुलाई 2022 से। और लास्ट डेट जो इसका 10 अगस्त 2022 को है। फ़ीस जमा कर सकते हैं आप 9 जुलाई 2022 तक। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2022 तक। सो ये है। और ये वैकेंसी जो है टोटल 917 पदों के लिए निकली हुई है ये वैकेंसीज़। और इसमें आपको जो ये सारी जानकारी जो आपको चाहिए, ये आपको जो इसकी वेबसाइट है upHESC51.com पर मिल जाएगी। और इसका एडवर्टीज़मेंट मैं अपनी वीडियो के नीचे आपको इसका एडवर्टीज़मेंट आपको दे दूँगी। सो बेसिकली देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। बेसिकली पहले आपका बता देती हूँ, इसकी फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 2000 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 2000 है, पिछड़े वर्ग के लिए भी 2000 है, एससी के लिए 1000 है और एसटी के लिए भी 1000 है। जो कि आप डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं और एनईएफटी से भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो हम पता करेंगे। बेसिकली वैकेंसी जो 917 पदों के लिए है। चलिए मैं आपको उसकी बता देती हूँ क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो ये वैकेंसीज जो है ना, ये आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, बीएड, इन सब के लिए निकली है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, पहली ये है कि आपकी मास्टर डिग्री 55 मार्क्स के साथ होनी चाहिए अगर आप जनरल हैं। और अगर आप उन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 5% का वो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, इसके साथ ही आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर नेट नहीं क्वालिफाइड है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए कंप्लीट। तो ये दो बेसिकली कंडीशन है। फर्स्ट, आपका मास्टर 55 के साथ होना चाहिए जनरल के लिए और अदर्स के लिए 50% के साथ, प्लस आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर आपका नेट नहीं, आपका पीएचडी है तो आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी कंडीशन नीचे दे रखी है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखना है। देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश, संस्कृत है, आर्ट, ड्राइंग है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, फ़िलासफ़ी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस भी है। बीएड है, लॉ है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथ्स है, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स है, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग भी है। सो आपको करना कैसे, आपको पोर्टल में जाना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये सब होगा। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी से कंफर्मेशन करनी है, फिर आपको पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे जैसे आपको बोला जाएगा आपकी फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए और आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए वो सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। सो लेट्स मी गो टू द मेन पॉइंट। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे टेबल 1 जो बेसिकली पूरी हिंदी में है। इसमें देखते हैं, ये देखिए आपको देखेंगे अंग्रेजी के लिए 62 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स में 60 वैकेंसीज़ हैं, हिस्ट्री में 25 वैकेंसीज़ हैं, उद्यान विज्ञान में 3, उर्दू में 8, एशियन कल्चर में 1, अर्थशास्त्र में 3, गणित में 24, गृह विज्ञान में 10, चित्रकला में 9, दर्शन शास्त्र में 10, पशुपालन में 5, इतिहास में 19, प्राणी विज्ञान में 33, बीएड में 75 वैकेंसीज़ हैं।
बीएड में 75 वैकेंसीज़ है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बीएड में। भूगोल में 47 है, भौतिक विज्ञान में 40 है, मनोविज्ञान में भी 17 है, मानव शास्त्र में 4, रसायन विज्ञान में 70 वैकेंसीज है 70, राजनीतिक विज्ञान में 44, वनस्पति विज्ञान में 48 और देखिए कॉमर्स में जो हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स उसमें 49 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि 48 जो है कोएड कॉलेजेस में होगी और 1 जो है आपकी वुमेंस कॉलेज में होगी। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में 13 है, शिक्षा शास्त्र में 25, संगीत गायन में 10, संगीत तबला में 3, संगीत सितार में 4, संस्कृत में 43, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2, सैन्य विज्ञान में 21 और हिंदी में 80 वैकेंसीज़ हैं। यू कैन सी 80 वैकेंसीज़ हिंदी में है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और कुल पद जो है 917 है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाइड है और आपकी मास्टर्स में 55% आए हैं। इसके आगे इन्होंने जो है कॉलेज और उसमें सब्जेक्ट का एलोकेशन दिया हुआ है, जो आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि जनरल और OBC ST में इन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है, जो कि आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं जाके। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट है तो मैं देखती हूँ, जस्ट वेट सेकेंड, मैं स्क्रॉल करती हूँ। और ये सब जो है आप प्लीज़ एडवर्टीजमेंट पूरा डिटेल में पढ़िएगा, इसकी कंडीशन देख लीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है वो देखिएगा कि एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम में बेसिकली आपका 200 मार्क्स का आपका रिटन है और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। लेट मी वेरीफाई इट वंस, लेट मी चेक इट अगेन। 140 जो है आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 60 जो है आपकी जीके का जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो ये है आपको 140 जो आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होंगे, आपका जो मेन सब्जेक्ट है। उसके अलावा जनरल नॉलेज का 50 होगा और इंटरव्यू के मार्क्स 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैं एडवर्टीजमेंट में आपको देखिए बताती हूँ, एक बार कंफर्म करके आपको बताती हूँ। लेट मी चेक। एडवर्टीजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन था लिखित परीक्षा, देखिए 10 पॉइंट है, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, जो कि 10-11 पेज को है। पेज नंबर 10 में चलते हैं। पेज नंबर 10 में मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या और एग्ज़ाम का आपको प्रिपेयर कैसे करना है एग्ज़ाम के लिए। ये रहा पेज नंबर 10 आ गया। इसमें देखते हैं लिखित परीक्षा कैसे होगी। और लिखित परीक्षा, ये देखिए चयन का आधार, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चयन का आधार है लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 हैं और वैकल्पिक के 40 हैं। और साक्षात्कार आपका 30 अंक का होगा। आपका साक्षात्कार 50 का नहीं 30 अंक का है। तो आपके टोटल 230 मार्क्स हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको करना होगा। पहले आपको अपना रिटन क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ अप्लाई, एक बार गो थ्रू हो जाइए एडवर्टीजमेंट से, उसके बाद अगर आपको अपने लिए लगता है तो अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।